नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी बच्चों के एमडी क्लासेस के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों सीबीटी 1 की आंसर की फाइनली आ चुकी है और बहुत सारे बच्चों का यही कहना है कि सर सीबीटी 2 के लिए कोई जबरदस्त स्ट्रेटजी बताइए कि किस हिसाब से हम अभी से प्रिपरेशन करें, क्योंकि मेरा जो मार्क्स है वो 55 से ऊपर आ रहा है या फिर 60-65 इतने नंबर्स आ रहे हैं। तो हमें सीबीटी 2 की तैयारी कैसे करनी चाहिए। हमें सिलेबस भी कंप्लीट नहीं पता कि सिलेबस क्या होगा, लेवल क्या होगा। पिछले कई सारी परीक्षा ऑलरेडी हम लोग यहाँ पे एनालिसिस कर चुके हैं। तो बच्चा सीबीटी 2 के बारे में कंप्लीट डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नए होंगे तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, क्योंकि बहुत सारी नई नई चीजें आपके सीबीटी 2 के लिए आने वाली हैं। और इस बार आपका सीबीटी 2 होगा सबसे जानदार, और ये वादा करते हैं हम पूरी एमडी क्लासेस की टीम, आपका इस बार सीबीटी 2 जरूर होगा और इस बार आप स्टेशन मास्टर या जो पोस्ट आप चाहते हो वो जरूर हासिल करेंगे। इस वीडियो में हम लोग कुछ खास बातें डिस्कस करने वाले हैं, जैसे कि हमारे पास बेहतरीन स्ट्रेटजी क्या हो सकती है सीबीटी 2 के लिए। नंबर ऑफ क्वेश्चंस काफी ज्यादा हो जाएंगे हमारे पास। मैथ के 35 क्वेश्चन, रीजनिंग के 35 क्वेश्चन और 50 क्वेश्चन जनरल अवेयरनेस के हो जाएंगे। तो मैथ्स और रीजनिंग की हम ज्यादा प्रैक्टिस कैसे करें ताकि ये 35 जो 70 नंबर है वो तो हमारे झोले में आ ही जाए, और 50 में से अगर हम 35 और 40 नंबर अगर जनरल अवेयरनेस में हासिल कर लेते हैं तो जहां हमने 100 मार्क्स हासिल किया तो हमें कोई नहीं रोक सकता सिलेक्शन लेने से। इसके अलावा हम सब्जेक्ट वाइज प्रैक्टिस को किस हिसाब से करेंगे, या फिर अगर हम बात करेंगे तो सीबीटी 1 के लिए सेव स्कोर क्या हो सकता है, जो हम ऑलरेडी बात कर रहे हैं। ध्यान से सारी बातें करेंगे बच्चा, वीडियो को ध्यान से देखिएगा। लेकिन उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि क्या आखिर सिलेबस है सीबीटी 1 का, सीबीटी 2 के लिए क्या सिलेबस है। हम लोग पहले इस चीज पे फोकस करेंगे और इस सिलेबस को ध्यान से समझेंगे। देखिए, मैं बार बार आपको सिलेबस इसलिए बता रहा हूं ताकि आपके दिमाग में चीजें रह जाए। यार सिलेबस ऐसा था, मुझे इस हिसाब से पढ़ना, मुझे ऐसी ऐसी चीजें करनी है। सिलेबस में सबसे पहली बात क्या आई कि आपके पास मैथ्स के जहां पे सीबीटी 1 में 30 क्वेश्चन आ रहे थे ना, अब वहां पे 35 हो जाएंगे। रीजनिंग में 30 आ रहे थे, 35 हो जाएंगे। जनरल अवेयरनेस 40 आ रहे थे, 50 हो जाएंगे। मतलब टोटल 100 क्वेश्चन ना होके 120 क्वेश्चन हो जाएंगे, 120 नंबर के। बट आपका जो पेपर होगा वो अभी भी 1.5 घंटे का होगा। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि हमारे पास लेवल भी एक तो बढ़ जाएगा पेपर का, क्योंकि ये सीबीटी 2 का पेपर है। लेवल बढ़ने के साथ समय हमारे पास वही रहने वाला है। इस वजह से यहां पे तैयारी हमें जोरदार करनी पड़ेगी और बढ़िया तरीके से हमें पूरा फोकस करना पड़ेगा। तो अब यहां पे मैं थोड़ी सी आपको चीजें दिखाता हूं, क्योंकि आपको पता है कि बीच में रक्षाबंधन का त्योहार है, कई सारी छुट्टियां हैं, मुहर्रम वगैरह भी है। तो इस वजह से जो मेरी क्लासेस हो जाएंगी वो तो आपको मंगलवार से मिलेंगी, बट सीबीटी 2 के लिए सोमवार से ही यानी कि 23 अगस्त से हम तहलका बैच तो ला ही रहे हैं, जो कि पेड वाले बच्चों का है, जिसमें लगातार कम से कम 10,000 से ऊपर बच्चे वहां पर एडमिशन लेने वाले हैं। बट फिर भी हम फ्री में भी आप सभी को सीबीटी 1 की जितने भी पेपर्स हमारे पास हैं, बहुत सारे पीडीएफ हमारे पास अवेलेबल हो चुके हैं, लगभग 80-90 पीडीएफ तो ऐसे ही अवेलेबल हो चुके हैं। हम आपको वो भी पर डे, एक दिन हमने रीजनिंग उठाया, रीजनिंग के 50 क्वेश्चन करा दिया। एक दिन हमने साइंस उठाया, साइंस के करा दिया। जनरल अवेयरनेस उठाया, वो पूरा करा दिया। मैथ्स उठाया, वो पूरा करा दिया। इस तरीके से सीबीटी 1 के सारे सॉल्यूशंस करा डालेंगे ताकि आपको सीबीटी 2 में एक मजबूती मिल जाए। आपको एक कम से कम पता तो चल जाए कि रेलवे क्या पूछता है और क्या क्या चीजें वो पूछा है, क्योंकि कई सारे शिफ्ट में वो क्वेश्चंस आए हैं जो किसी शिफ्ट में नहीं आए हुए, और वो सीबीटी 2 के लिए रेलवे बचा के रखेगा और वही क्वेश्चंस आपसे पूछा जाएगा। तो मेन स्ट्रेटजी हमारे पास क्या होगा, उससे पहले हम लोग बात करेंगे कि सीबीटी 1 का फाइनल रिजल्ट कब आ सकता है। बच्चा सीबीटी 1 के अगर फाइनल रिजल्ट के बारे में बात करेंगे तो कभी भी कोई सा भी बोर्ड आप देखो, चाहे हम एसएससी की बात करेंगे, किसी भी बोर्ड की बात करेंगे, तो वो सबसे बड़ा जो काम करते हैं वो फाइनल रिजल्ट को देर करने में करते हैं, लेकिन तब जब वो एकदम लास्ट वाला फाइनल रिजल्ट हो तब। जैसे आपने एसएससी की बात करते हैं, एसएससी में होता क्या है कि एसएससी ने आंसर की निकाल दिया, अपनी सीजल प्री का आंसर की निकाल दिया, तुरंत वो क्या करते हैं, आंसर की का प्री के रिजल्ट भी निकाल देते हैं। बट मेंस के आंसर की निकालने के बाद मेंस का रिजल्ट निकालने में उन्हें ज्यादा समय लग जाता है। इस तरीके से आपका एनटीपीसी भी होगा। एनटीपीसी में आपको जो आंसर की के साथ रिजल्ट आया है ना, वो बहुत जल्दी आ जाएगा। देखो, अगर मैं आपसे बात करूंगा तो 23 तक का तो आप ऑब्जेक्शन कर पाओगे। उसके बाद आपको कम से कम 1 से 2 हफ्ते रेलवे क्या करेगा, आपको एक कंप्लीट फाइनल आंसर की देगा, अदरवाइज आप सभी के नंबर से दिखा देगा, वो एक फाइनल काम कर देगा। देन उसके बाद कौन सा बच्चा क्वालिफाई किया है, कौन सा नहीं क्वालिफाई किया है, हर जोन वाइज का क्या है, ग्रेजुएट और अंडर ग्रेजुएट का, वो कंप्लीट कट ऑफ उसको 10 से 15 दिन लग जाएंगे। मतलब अगर मैं मोटा माटी मान लूं तो 25 से 30 दिनों का ये समय लगेगा, जब आपका सीबीटी 1 का सिर्फ रेलवे अपनी तरफ से पूरा कंप्लीट वो करेगा कि भाई सीबीटी 1 का ये लो फाइनल है, इतने बच्चे यहां पे क्वालिफाई कर रहे हैं। पेपर क्योंकि 7 लाख बच्चों को क्वालिफाई करना, ये कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है कि भाई 1 लाख 1.5 लाख बच्चे यहां पे क्वालिफाई करें। 7 लाख बहुत बड़ा आंकड़ा होता है, और 7 लाख बच्चों का जब वो पेपर कराएंगे उन्हें आराम से 1 हफ्ते का समय लगने वाला है।
और इस एक हफ्ते के समय को वो इससे पहले बहुत सारी चीजें आपको नोटिफिकेशन देंगे और उसके 1 से 1.5 से 2 महीने में ले सकता हूं कि आपका अक्टूबर नवंबर के आसपास वो मेनली चांसेस ज्यादा है कि सीबीटी 2 के पेपर्स को करा दे। बट अगर सब कुछ सही रहा तो अभी फिलहाल हमारा फोकस पूरी तरीके से ग्रुप डी वाले के लिए है। ग्रुप डी वाला बच्चा पूरी तरीके से फोकस अपना ग्रुप डी पे भी रखेगा और सीबीटी 2 पे भी रखेगा, क्योंकि सिलेबस एकदम अलग नहीं है। अगर आप थोड़ा और अच्छा लेवल पढ़ लोगे तो आपके लिए ज्यादा फायदेमंद ही होगा। सीबीटी 2 के लिए सबसे बड़ी बात यह भी आती है कि जब भी सीबीटी 2 का पेपर होगा, एग्जाम डेट आपको पता है, अभी आपका 1 महीना तो सिर्फ आपके आंसर की और कंप्लीट चीजें में है, प्लस 1.5 महीना मैं और मान लेता हूं जब आपका वो पूरा फाइनल पेपर कराएगा। मतलब अब से आपके पास 2.5 महीने बच रहे हैं। बच्चे 2.5 महीने में आप पूरे तरीके से 1 से 1.5 महीने में कोर्सेज खत्म करिए, बेसिक पढ़िए, सारी चीजें करिए, देन उसके बाद प्रैक्टिस पे जुटिएगा। अभी से प्रैक्टिस करने लग जाओगे तो प्रॉब्लम यह आएगी कि आपको सही से कई सारी चीजें अभी आपने पढ़ी नहीं थी। सीबीटी 1 में क्या हुआ था कि 28 दिसंबर से अचानक से पेपर शुरुआत हो गया, हमें 1 तारीख को पता चला कि 28 से पेपर शुरुआत हो रहा है, हम जल्दी 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 सब कुछ रिवीजन करने लगे, पता चला उतना सही से नंबर भी नहीं आ पाए। अब वही परेशानी फिर से आ जाएगी। तो हमें उस समय का इंतजार नहीं करना कि पेपर कब आए। अच्छा कौन सा बच्चा स्कोर किया? जो पहले से तैयारी को कंटिन्यू कर रहा था, जो पहले से ही सारी चीजें पढ़ा हुआ चला आ रहा था। हमें सीबीटी 2 का अब हम वही सोचे क्या, जब तक रेलवे रिजल्ट ना निकाल दे फाइनल, जब तक रेलवे ये सब चीज ना कर दे कि भाई पेपर कब होगा, तब तक क्यों ही पढ़ा जाए। तो आपका फिर समय वेस्ट चला जाएगा, क्योंकि सीबीटी 1 एक बड़ा पेपर होने वाला और यही नंबर आपके जाके आगे जुड़ेंगे और इसी के हिसाब से आपकी पोस्ट तय होगी कि आपको कौन सी पोस्ट मिलने वाली है। अगर आप देरी करोगे तो इसकी सजा आपको बराबर मिलेगी। आप अभी से तैयारी में लग जाओ, 1.5 महीने 2 महीने के अंदर पूरा कोर्स सही से एकदम बारीकियों के साथ खत्म करिए और उसके बाद फिर 1 महीना आपको मिलेगा आराम से प्रैक्टिस करना, जी भर के प्रैक्टिस करा जाएगा। तो इसी वजह से जो हम लोग तहलका बैच ला रहे हैं 23 अगस्त से, उसमें आप 23 अगस्त से लेके पूरा 30 अगस्त तक का सिर्फ रजिस्ट्रेशन स्टार्ट करेंगे। 1 सितंबर से क्लासेस स्टार्ट करेंगे, 1.5 से 2 महीनों के अंदर पूरा कोर्स खत्म करेंगे और भयंकर तरीके से फिर हम प्रैक्टिस करेंगे, जो कि हम ऑलरेडी ग्रुप डी वाले बच्चों के साथ कर रहे होंगे। तो अभी रजिस्ट्रेशन नहीं है, बहुत कॉल्स आ रहे, बट हम पहले सिर्फ 2000 बच्चों को ही यहां पे डिस्काउंट देंगे और उसके बाद जो फीस होगी आपको वहां पे मिल जाएगी आफ्टर डिस्काउंट। ये 23 अगस्त से एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर रजिस्ट्रेशन शुरुआत हो जाएंगे। अब फाइनल रिजल्ट आपको पता है लगभग 2.5 महीना 2 महीने बाद आपके पेपर होने वाले। फाइनल रिजल्ट आपको 1 महीने के अंदर मिलेगी। अगर हम यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी के बारे में बात करेंगे तो सब्जेक्ट वाइज स्ट्रेटजी अभी बहुत आसान है। देखो अभी आपको जो पूरा फोकस करना है वो कौन कौन से क्वेश्चंस गलत है आपके पेपर में, उस पर ऑब्जेक्शन करने पे आपको फोकस करना है। अगर आपने वो काम कर लिया या आपके पेपर में कोई भी गलती नहीं मिली, बिकॉज ऑफ रेलवे बहुत गलतियां दे रहा है, बट अगर लगता है कि आपके पेपर में कोई सी भी गलती नहीं मिली होगी तो आपको एक काम करना है कि आपने अभी तक सीबीटी 1 जहां से भी पढ़ा हो, किसी भी चैनल से पढ़ा हो, किसी भी ऑफलाइन कोचिंग से पढ़ा हो आपने, या कहीं से भी आपने पढ़ रखा, कोई भी पेड कोर्स ले रखा होगा, आप पहले वो सब कुछ रिवाइज कर डालो। जितनी भी चीज आपने पढ़ रखी है, समय को एकदम नहीं वेस्ट करना। जितनी भी चीज हमने पढ़ रखी, चाहे ये चाहे वो कोई सा भी चीज, हमें सब कुछ पहले रिवाइज कर लेना है। देन रिवाइज करने के बाद जब हम 23 अगस्त से आप सभी के लिए सीबीटी 1 का पूरे पेपर का सॉल्यूशन यूट्यूब पे फ्री में कराएंगे और सीबीटी 2 के लिए पूरी तरीके से हम लोग यहां पर तहलका बैच लेकर आएंगे, वहां से अपनी तैयारी एकदम मजबूत कर लीजिएगा। फिर अपने आप सिलेक्शन से आपको कोई रोक नहीं पाएगा। ऑलरेडी हमने सीबीटी 1 में बहुत बढ़िया रिजल्ट दिया है और ऐसे ऐसे बच्चे जिन्होंने 90 तक का राय स्कोर करा हुआ है। मैं ऐसे एक आध बहुत सारे बच्चों की पीडीएफ भी आपके टेलीग्राम पे डालूंगा, बट इशू ये होता है कि हमें उनके नाम और सारी चीजें छिपानी पड़ती ताकि वो चीजें बाहर ना जा पाए, या फिर वो बच्चा कहता है ऐसा नहीं सर ऐसा नहीं, या फिर हम किसी भी नाम को क्यों दिखाएं, है ना। तो हम पेपर्स भी कंपाइलेशन कर ही रहे हैं, साथ ही साथ आपके लिए जबरदस्त तैयारी करना है। तो सीबीटी 1 वाला बच्चा आराम से रक्षाबंधन मनाइए, जिनका अच्छा नंबर आ रहा है सब कुछ करिए। 23 अगस्त से हम पूरी तरीके से पूरा सीबीटी 1 का जितना पेपर है सब सॉल्यूशन भी कराएंगे। तहलका बैच में रजिस्ट्रेशन भी स्टार्ट होगा और जो ये सपना है आपका कि मुझे किसी भी तरीके से 110 के ऊपर नंबर लेकर आना है, वो बढ़िया से कर पाओगे। बच्चों देखो, अगर रा स्कोर की बात करेंगे कि आप तब कब तैयारी कर सकते हो, तो 53 से 55 इस वजह से भी है क्योंकि ये रा मार्क्स है। मतलब अगर आपके 53 से 55 बन रहे होंगे तो आप तैयारी शुरू कर दो। रीजन क्या है, क्योंकि आपको पता है इसके बाद नॉर्मलाइजेशन होंगे, तो आपके समझ लो 8 नंबर 10 नंबर तो वैसे ही नॉर्मलाइजेशन में बढ़ जाएंगे, बहुत ज्यादा नहीं बढ़ेंगे क्योंकि इस बार बहुत ज्यादा पेपर में फ्लक्चुएशन था नहीं और रेलवे के नए फॉर्मूले के हिसाब से 10 से 12 नंबर ही आपके मैक्सिमम बढ़ सकते हैं। तो हमें यहां पे 53-55 नंबर इस वजह से भी है क्योंकि 7 लाख बच्चे हैं, अटेंडेंस काफी कम हुई थी। जब पिछले बार भी 50-60 लाख बच्चों ने पेपर दिया था, उस समय भी कट ऑफ ऐसी ही थी, बट उस समय पेपर में फ्लक्चुएशन ज्यादा था, नॉर्मलाइजेशन में नंबर से ज्यादा बढ़े थे। इस बार वो सारी चीजें नहीं होने वाली। ये बिल्कुल सही रामार्क्स है और इसके लिए आपको जबरदस्त तैयारी करना। और अगर अभी आपने पीडीएफ नहीं भेजा होगा, इस नंबर पे पीडीएफ जरूर भेज दीजिएगा ताकि आपकी सारी की सारी चीजें यहां पे स्टार्ट हो जाए।
अगर आप सबकी डिमांड है तो हम लोग अभी संडे संडे क्या कराते हैं, जैसे एनटीपीसी की जो आपका ग्रुप डी वाला जो बच्चा है, जो यूपी ट्रिपल एससी पेट वाला बच्चा है, जो एसएससी जीडी वाला बच्चा है, उन सभी के लिए हम संडे संडे फ्री में टेस्ट भी कराते हैं अपने एमडी क्लासेस के ऑफिशियल ऐप पर। तो अगर आप चाहते हो कि सर एक सीबीटी 2 की भी टेस्ट स्टार्ट कर दीजिए जो कि हर संडे हो, वो भी बिल्कुल फ्री हो, एमडी क्लासेस की बेहतरीन टीम उस टेस्ट को बनाए, तो अगर आप ये चाहते हो तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करिएगा, हम आपको ऐप पर वो टेस्ट जरूर प्रोवाइड कराने की कोशिश करेंगे। अभी तक अगर आपने एमडी क्लासेस का ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड करिएगा। वहां पे आपको स्टडी मटेरियल के सेक्शन में बहुत सारी फ्री और पेड पीडीएफ भी मिलेंगी। आपको डेली क्विज में बहुत सारी फ्री क्विजेज मिलने वाली हैं। उन सारे क्विजेज को अटेम्प्ट करिए, अपनी तैयारी को मजबूत बनाइए और तुरंत हमारे एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। यह एप्लीकेशन आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल डाउनलोड करना है, ना कि सिर्फ एमडी क्लासेस। दो ऐप आपको दिखेंगे, तो आपको एमडी क्लासेस ऑफिशियल ऐप को ही डाउनलोड करना है। थैंक यू सो मच। इंतजार करिए, बेहतरीन रिजल्ट आएगा आप सभी का, बट पूरी तरीके से सीबीटी 2 में लग जाइए। सब्जेक्ट आप देख लीजिए कि आपको जो पढ़ा है वो सिर्फ रिवीजन कर लीजिए, और जब हम 23 अगस्त से रजिस्ट्रेशन शुरुआत करेंगे और 23 अगस्त से फ्री में पूरा एनटीपीसी पेपर सॉल्व कराएंगे, तो उस समय जरूर लाइव रहिएगा, क्योंकि आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला बच्चा। और कल सुबह 10 बजे साइंस की एक कंप्लीट फ्री मैराथन होने वाली है, जो कि एनटीपीसी सीबीटी 2 और जो कि ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए रामबाण साबित होगी। थैंक यू सो मच, बाय बाय, गुड नाइट, टेक केयर। थैंक यू सो मच गाइज।